उपमंडल आम के तहत ग्राम पंचायत हम्बोली निवासी रितिका ने नीट की परीक्षा पास कर जिले का नाम रोशन किया है। नीट परीक्षा में रितिका ने 643 अंक हासिल किए हैं। रितिका ने अपनी कामयाबी के पीछे अपने माता पिता, स्कूल के प्रिंसिपल मैडम रितिका ठाकुर, शिखा, रीना शर्मा और दीपक सर का धन्यवाद किया है। रितिका की इस उपलब्धि पर बधाई देने के लिए रिश्तेदार और सगे संबंधी पहुंच रहे हैं। रितिका के पिता चमनलाल लेक्चरर हैं, जबकि माता गृहिणी है। पिता चमनलाल को अपनी बेटी रितिका पर नाज है, वहीं माता खुशी से फूली नहीं समा रही है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में भी रितिका की उपलब्धि को लेकर खुशी की लहर है। रितिका, आपने एनईईटी में अचीवमेंट किया है, तो किसको आप इसका श्रेय देते हैं? मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरे माता पिता, मेरे पापा और मेरे मम्मा को ही जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो उन्हीं ने मुझे दिया है। फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर इमोशनल सपोर्ट, सभी तरह का पूरा सपोर्ट मिला था। अगर कभी फ्रस्ट्रेशन होती थी या फिर बुरा लगता भी था कि नहीं हो पा रहा है, तो उनका पूरा सपोर्ट आता था। वो मुझे समझाते थे इट्स ओके, सब कुछ लाइफ का पार्ट ही होता है, टेस्ट ही है, अच्छे से प्रिपेयर करो, अगर नहीं भी मार्क्स आते तो इट्स ओके, आपको अपना बेस्ट देना है। और अच्छा, मेरे टीचर्स को भी जाएगा, क्योंकि उनके बिना ये कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि टीचर्स ही पढ़ाते हैं हमें। उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट। इनफैक्ट कभी कभी तो जब फ्रस्ट्रेशंस बहुत अलग लेवल पे होती है, तब वो हमें बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा समझाते हैं, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। वो स्टूडेंट्स के लिए तो रोल मॉडल ही हैं। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? वो डिपेंड कर जाता था। अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर दिन 4 लगातार 6 आवर्स अपनी स्टडी को दें टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, कभी कभी अंदर से भी आता है, तो आपकी जो सेटिंग है वो एक दिन की 14 आवर्स तक जाती है, 15-16 भी जाती है। पर एटलीस्ट आपकी 3 से 4 घंटे तो डेली की होनी चाहिए, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। कुछ भी अचीव करने के लिए आपको पढ़ाई तो देनी ही पड़ेगी, टाइम देना ही पड़ेगा, अपना फुल ऑन देना ही पड़ेगा। 100% चाहिए, 99% से चलेगा नहीं। आप टीवी और मोबाइल भी देखते? टीवी नहीं देखती थी, मतलब देखती थी तो खाना खाते हुए देखती थी, वो भी सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। और मोबाइल चलाती भी थी, पर लेकिन किसी भी सोशल मीडिया साइट पे नहीं थी एक्सेप्ट फॉर व्हाट्सएप, वो भी अपने टीचर से कनेक्टेड रहने के लिए, अपने डाउट्स पूछने के लिए या किसी को हेल्प करने के लिए। उसके अलावा यूट्यूब होता था, वो भी टीचर्स के लेक्चर्स सुनने के लिए, क्योंकि कुछ टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा। आप एक बार स्कूल में पढ़कर या कहीं और पढ़कर वहाँ पर वही लेक्चर्स दोबारा देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गैरअप हो जाती हैं चीज़ें। बाकी इसके अलावा और कोई सोशल मीडिया साइट नहीं, कुछ नहीं। आप अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही सलाह दूंगी कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपनी सोसाइटी को सपोर्ट करना है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अपना 100% देकर देखिए, जब फाइनली आपको उसका फ्रूट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मैम, रितिका की मम्मी होने के नाते आपने उनकी कैसे मदद करी को जो एनईईटी में उन्होंने अचीवमेंट करी है, उसमें आपका क्या सहयोग रहा? उसकी दिनचर्या कैसी रही? सर, उसकी जो है रूटीन पूरी यही थी कि उसने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, 16 घंटे उसने पढ़ना ही। अगर उसका कुछ हो जाएगी या 7 से या 8 घंटे वो सो जाती है, तो उसको एक टेंशन हो जाती थी कि मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा कैसे सो गई। तो उसको यही कहते थे, कोई बात नहीं बेटा, अगर सोओगे तो क्या है ना, थोड़ा कभी कभी हो जाता है, या 10 दिन में 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा आप सो जाते हो तो उसमें क्या है। तो पर इसके माइंड में रहता था, नहीं, मैंने 6 घंटे, अगर 6 घंटे सोना है तो सोना ही, बस उसके बाद मैंने पढ़ना है। और पूरा इसका रूम जो है वो बंद रहता था, सिर्फ लंच टाइम के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए या डिनर के लिए इसको बुलाया जाता था, उतनी देर ही आती थी। बस उसने वो खाना खाना 2 मिनट लगाने ज़्यादा से ज़्यादा, फिर दोबारा से रूम में। अच्छा जी, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय पहले तो इसके पापा को, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। जितनी बुक्स, चाहे कोई भी बुक्स कहीं भी दुनिया में अगर ये बोलती थी कि मुझे ये बुक्स चाहिए, तो पापा ऑनलाइन हो या कहीं से भी हो, इसको ला के देते थे। अभी भी इसके कम से कम
2 लाख के करीब इसके पास बुक्स होंगे। अच्छा जी। हाँ जी। अब रूम इसका पूरा भरा हुआ बुक्स, 2 टेबल हैं पूरे भरे हुए थे, अब तो चलो क्लोज कर दिया ना। ठीक है, हाँ जी। ओके जी। शर्मा जी, आपके स्कूल में एक बच्ची ने NEET के एग्ज़ाम में अचीवमेंट करी है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? हमारे स्कूल की जो रितिका है, जो इस वक्त जो है बड़े हाई स्कोर लेकर NET में क्वालिफाई किया उसने, और वो जो लड़की है बहुत ही फोकस्ड और हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेकर, डीप इंटरेस्ट लेकर वो काम करती थी। और हमारा एज़ फार एज द मैनेजमेंट इज़ कंसर्न, हमारा हमेशा अपने बच्चों के ऊपर यही फोकस रहा है कि वो इसमें एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दें, और लगभग सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे रहते हैं, इंक्लूडिंग हर, जो एक एग्जांपल बन गई वो। और स्पेशली मेरा फोकस रहता है गर्ल चाइल्ड के ऊपर भी। इसके लिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है, और आगे भी जो है हमारा मैक्सिमम एक्सपेंशन जा रहा है। आपको भी ये मेरे को खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि हमारे लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से अटल टिंकरिंग लैब अप्रूव हुई है, जिसकी अभी हमारी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट ओवर है, और ये नेक्स्ट सेशन से ये एक फंक्शनिंग होगी डिजिटल लैब, जो कि KV इंटरनेशनल स्कूल के लिए इस पूरे उन्ना में, रादर मैं ये कहूँगा पूरे एरिया में, इट विल बी अ बिग एग्जाम्पल एंड द फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स, and I will keep this open even for other students if they want to use it. I will keep it open for them. जो लैब है वो मेरी 24 आवर्स ओपन रहेगी, बच्चा जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, फुल फैसिलिटी उसको अवेल होती है। सेकेंडली जो है हमारा जो मेन फोकस है आज के टाइम में, पर्टिकुलरली कोरोना की वजह से बच्चों को इस वक्त बहुत टेंशन रहती है, इवन पेरेंट्स को बहुत टेंशन रहती है, और जो मैनेजमेंट में भी है सबको ये चीज़ है, बड़े कंसर्न्स हैं स्टडीज़ के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। तो उसके लिए हमने जो है एक क्लब स्टार्ट कर रहे हैं हम, और हमारे पर्टिकुलरली जो 9th और से 12th तक के बच्चे अब आने भी शुरू हो गए हैं, और उनके लिए हमने जो है क्लब स्टार्ट किया है, जो कि हेल्थ एंड हाइजीन क्लब है, जिससे कि इट विल बी टेकन केयर ऑफ वेलनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि एंड इंक्लूडिंग द टीचर्स, ताकि उनको ऐसा फील ना हो कि हम किसी डिफरेंट सिचुएशन में इस वक्त पहुँच गए। तो ये चीज़ें जो हैं हमने फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रखी हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, वो फैसिलिटीज़ हमारी क्रिएटेड हैं, और ये फ्यूचर के लिए हमारे 2 जो हैं ये फैसिलिटीज़ हमारी अब स्टार्ट हो रही हैं, इंक्लूडिंग योगा। आई हैव ऑलरेडी एंगेज्ड ए योगा टीचर एंड ही विल बी गिविंग देम योगा। जनवरी कोरोना काल में जैसे देखा गया कुछ देर से स्कूल नहीं स्टार्ट हो पाए हैं, स्टडी के लिए अब बच्चों को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि वो क्या करें, क्योंकि मुसीबत तो सभी के लिए इकट्ठी थी। ऐसा है कि हमने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी लिया है, और ये आप भी समझ रहे हैं कि शायद हमारे गवर्नमेंट लेवल पर भी ये चीज़ रही है कि एज ए अपॉर्चुनिटी हम लेके चले हैं, और उस अपॉर्चुनिटी में हमने विदिन 1 वीक हमारी लाइव क्लासेस, सभी क्लासेस के लिए जितनी भी क्लासेस हैं आज की डेट में, मेरा नर्सरी से लेकर 12th तक हर बच्चे को घर बैठे लाइव क्लास मिल रही है। और जो बच्चा मेरा स्कूल में आ रहा है, अगर मान लिया उनके पेरेंट्स की फुल कंसेंट है और उनको यहाँ पर हम क्लासरूम टीचिंग दे रहे हैं, और इसके अलावा अगर जो बच्चा नहीं आ रहा है अभी किसी भी वजह से, उसको पैरेलल में वो कोर्स जो है यही चीज़ जो है लाइव क्लास चल रही है। और इसके लिए हमने वी आर थैंकफुल टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जो एक बहुत बड़ी कंपनी USA की है, उन्होंने हमको ये सपोर्ट दी इमीडिएटली, और हमने उसको जो है उनसे एग्रीमेंट करके बच्चों को विदिन 1 वीक को हमने ये जो है क्लासेस का सब्स्टिट्यूट, हालांकि जो है हमने हर घर में स्कूल पहुंचा दिया अपना। ठीक है जी, ठीक है जी। मैडम, आपकी क्लास स्कूल के एक बच्ची ने NET के एग्ज़ाम में टॉप किया है, इसका श्रेय किसको देंगे आप? सबसे पहले मेरा परिचय, मैं रितिका ठाकुर, रितिका ही की क्लास की अध्यापक हूँ। रितिका ने जो नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका श्रेय मैं यहाँ के अध्यापकों को देना चाहूँगी, और रितिका की खुद की मेहनत के लिए देना चाहूँगी। वो बच्ची पूरा साल बहुत मेहनत करती थी,
और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ती थी। उसका हर सब्जेक्ट को में काफ़ी इंटरेस्ट रहता था और बहुत ही वो क्यूरियस थी। मैम, केवी इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्ची ने टॉप किया है, तो आप उसकी क्लास के अध्यापक हैं, हाँ जी। तो कैसा बिहेवियर था उनका? मैं मोनिका शर्मा, आई एम ऋतिका's बायोलॉजी टीचर। उसका बिहेवियर जो था वो बहुत ही अच्छा था। वो लड़की जो थी पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि जो भी टॉपिक हम एक दिन में करवाते थे, नेक्स्ट दिन उसके रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती थी कि मतलब फुल वो उस टॉपिक को क्लियर करके नेक्स्ट टाइम हमसे मतलब क्वेश्चनिंग करती थी। और पूरा कॉन्सेप्ट जो था उसने क्लियर करना, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। उसने मतलब कि बायोलॉजी में तो उसका इतना इंटरेस्ट था कि प्रैक्टिकल वर्क में भी उसने फुल अपनी जो प्रेजेंस थी वो लैब में शो करती थी वो। और उसका बिहेवियर जो था वो काफ़ी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडे के साथ रोहित शर्मा की रिपोर्ट।